हेलो दोस्तों, मैं तफसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाली रेखिक समीकरण चौथा नंबर सवाल है। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि है? अब देखो, हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि हम बना लिए हैं। अब बनाएंगे क्या? विलोपन विधि बनाएंगे। विलोपन विधि में देखिए, एक ये दिया, एक ये समीकरण दिया। इसको एलसीएम ले लेंगे, द्वितीय 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1। 3x प्लस 4y बराबर -1 गुना 6। 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण 1। अब देखो पुनः, अब समीकरण यहां में कुछ वन मान लीजिए। 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब देखिए यहां 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 गुना 3, 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं देखो यहां क्या है, समीकरण y का गुणांक लेंगे। समीकरण 1 में इसका 1 से गुना करेंगे, इसमें समीकरण 4 से गुना करेंगे। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 1 करने 1 गुना 1 एवं समीकरण 2 गुना 4 करने पर, क्योंकि y का गुणांक जो है ना 4 था, तो इसलिए 4 गुणांक प्लस माइनस में था, इसीलिए हम 4 ले। आप x का भी गुणांक दोनों में, एक का गुणांक समीकरण 1 का गुणांक 2 में कर सकते हो x का, या उसमें भी x का या y x या y किसी का गुणांक आप ले सकते हो। अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर 6 माइनस 6, सॉरी इसमें गुना कीजिए। 3x प्लस 4y बराबर -6। अब इसमें गुना कीजिए, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 9 चौके 36। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, यहां लिख दीजिए जोड़ने पर। अधिक घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे। अब 12 3 15x बराबर ये 30 में 36 में से 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, x बराबर 2। अब समीकरण 1 चाहे 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हो, रखने पर अब देखिए समीकरण में कितना दिया? 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखो 3 गुना x के मान 2 माइनस वाई बराबर 9, 6 माइनस वाई बराबर 9, माइनस वाई बराबर देख लीजिए, ये माइनस वाई बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर एक गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 बटे -1 ले लो, इसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा आप y बराबर -3, x बराबर हो जाएगा आपका 2। यही आंसर है। देखिए निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा 1 नंबर है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि देखो अंश और हर दोनों को मानना है। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब देखो भिन्न बराबर क्या लिखोगे? भिन्न बराबर x बटे y, यानी भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश को क्या माने हैं? x, और y को क्या माने हैं? हर को क्या माने हैं? y। अब इस पैटर्न में लिखना है। कहता यदि अंश में 1 जोड़ दे, देखो x भिन्न पहले लिखिए, अंश में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। अब देखो इसको ना कुछ है तो 1 मान लीजिए। x प्लस वाई बराबर, सॉरी x प्लस 1 बराबर y,
एक्स अब माइनस वाई बराबर -1, काहे की इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में। समीकरण 1 पुनः देखिए, अधिक आता है, फिर अंश कहता है, उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, यदि हर में एक जोड़ दी जाए 1/2 हो जाती है। अब देखिए 2 गुना एक्स, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 2x बराबर y प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया, लेकिन विलोपन विधि से बनाना है। अब देखिए यहां देखिए समीकरण, देखिए माइनस में ये भी है, माइनस ये भी है। अब क्या करेंगे, गुना में x का भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। अब देख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से दोनों y का गुणांक सेम लगता है से। अब देखिए x माइनस वाई बराबर -1, x 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहां लिखो घटाने पर। अब देखो ये दोनों कट जाएगा और -2x में से x जाएगा तो -x बराबर, ये देखो -1 -1 -2, x कैंसिल, x बराबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में आप मान रख दीजिए। समीकरण हम रख देते हैं 1 में किसका मान, x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -1। अब x का मान आपका 2 है, 2 रख दीजिए, माइनस वाई तो माइनस वाई -1। अब इसको इधर ले जाइए, माइनस वाई बराबर -1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3, x बराबर 2। अब देखो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर x बटे y। x का मान आपका कितना है 2, y का मान कितना है 3, यही 2/3 आंसर आएगा दोस्तों। इसको इसी तरह से निकालेंगे, यदि अंश में कहता है तो अंश में जोड़ दीजिए, हर में कहता है तो हर में जोड़ दीजिए, अधिक कहता है घटाने के लिए तो अंश में कहता है घटाने के अंश में घटा दीजिए, जितना कह रहा है हर में जितना कह रहा है उतना घटा दीजिए, जो संख्या बनते है उसके बराबर में लिख दीजिए। उसके बाद समीकरण 1 एवं 2 मान लीजिए, और समीकरण मानने के बाद दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। देखिए दूसरा नंबर सवाल है। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी क्या, नूरी की जो आयु थी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहां नूरी की आयु, सोनू की आयु और नूरी की आयु को मानिए। देखिए कहता है नूरी की आयु, लिखिए माना कि नूरी की आयु बराबर x तथा सोनू की आयु बराबर y। अब देखो 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, सॉरी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माने इसका आयु, नूरी का आयु क्या माने x, कितना वर्ष पहले है 5 वर्ष, तो 5 माइनस घटा देंगे। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, तो सोनू की भी आयु करना पड़ेगा, तो सोनू की आयु, सोनू का आयु क्या माने y, अब -5। अब देखो यहां तक तो लिख लिए, x -5 बराबर y -5 कर देंगे। अब देखो यहां पढ़ो कितनी गुनी थी, सोनू की आयु के तिगुनी थी,
3 से गुना क्यों दीजिए, x माइनस 5 x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। अब इसको इधर ले जाइए, x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। पुनः अब देखिए कह रहा है कि एक समीकरण 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। देखो आप क्या करेंगे, सोनू की आयु को इसमें देखिए नूरी की सोनू की आयु में दुगुनी कर दिए, फिर भी सोनू की आयु में क्या करना है, दुगुनी करना। अब देखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10, क्या है कि नूरी का आयु का x माने है 10 वर्ष बाद तो जुट जाता है, पहले रहता है तो घट जाता है। तो 10 वर्ष बाद फिर आप क्या करेंगे, सोनू की भी आयु करेंगे। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर, देखो सोनू का आयु को y माने है, इसका 10 वर्ष बाद है तो 10 जोड़ देंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, कहता है अब दुगुनी है, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, इसका क्या है, यहां देखो कह रहा है दोगुनी है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, x माइनस 2y बराबर 20, इधर आएगा थी 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से बनाना है। किस विधि से, विलोपन विधि से बनाएंगे। अब लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो माइनस प्लस माइनस यहां लिख दो घटाने पर। हम इसलिए गुणांक में कुछ नहीं किए क्योंकि x का गुणांक भी 1 था, दोनों समीकरण 1 एवं 2 का, इसीलिए हम क्या किए, डायरेक्ट समीकरण 1 एवं 2 से कर दिए। अब ये दोनों कट जाएगा, ये घटे इसमें से माइनस 3y में प्लस 2y घट जाएगा तो माइनस y, अब माइनस माइनस प्लस 10 20 माइनस में ये दोनों कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 20। ये देखिए सोनू का आयु कितना है 20 वर्ष। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, अब देखो माइनस 10 हो गया। अब y का मान आपका कितना, y का मान आपका 20 है बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 60, x बराबर 50, y बराबर 20। अतः लिख देंगे नूरी की आयु x बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।